नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी जैन और आप सभी का स्वागत है द स्टडी कैफे कंसेप्ट से कट ऑफ में। कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट से सभी लोग ऑनलाइन जुड़ जाइए। अपन लोग क्वेश्चन करने वाले हैं जनरल साइंस से रिलेटेड, जो कि आपके बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों के ही क्वेश्चंस आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ ये क्वेश्चन सभी लोगों के लिए उपयोगी है, सभी लोगों के लिए यूजफुल है। चाहे आप पटवार की प्रिपरेशन कर रहे हो, एनटीपीसी कर रहे हो या ग्रुप डी की कर रहे हो, इवन रीड की कर रहे हो, किसी में भी जनरल साइंस आती हो, उसी के लिए सबके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। एसएससी जेई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए द स्टडी कैफे यूट्यूब चैनल को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फॉर्मेलिन विच इज यूज्ड टू प्रिजर्व द ऑर्गेनिक सैंपल्स इन अ सोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग। कार्बनिक नमूनों को संरक्षित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला फॉर्मेलिन निम्नलिखित में से किसका एक समाधान है, मतलब किससे मिलकर के एक बना होता है। ए ऑप्शन है आपके सामने फॉर्मिक एसिड, बी ऑप्शन है फॉर्मेल्डिहाइड, सी ऑप्शन है एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल कह सकते हैं, डी ऑप्शन है फॉर्मेमाइड। फटाफट से आंसर दीजिए, क्या ऑप्शन हो सकता है सही। ए फॉर्मिक एसिड, बी फॉर्मेल्डिहाइड, सी एसिटिक एसिड, डी फॉर्मेमाइड। फॉर्मेलिन बहुत ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। जितनी भी आप बायोलॉजी की लैब देखोगे, जीव विज्ञान की प्रयोगशालाएं देखोगे, उसमें जितने भी जानवर हैं और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, उनको फॉर्मेलिन में डाल के ही संरक्षित किया जाता है। तो भाई फॉर्मेलिन है क्या, किससे मिलकर के बना है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताओ, क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत सारे बच्चों को मे भी ये आंसर पता हो। आपका ऑप्शन नंबर आंसर है बी ऑप्शन नंबर फॉर्मेल्डिहाइड। क्या आंसर है भाई? बी ऑप्शन फॉर्मेल्डिहाइड राइट आंसर है। फॉर्मेल्डिहाइड और वाटर का मिक्सचर होता है, पानी का मिश्रण होता है, जो कि एक कलरलेस सॉल्वेंट बनाता है, मतलब रंगहीन सॉल्वेंट बनाता है, रंगहीन सोल्यूशन बनाता है, रंगहीन विलयन बनाता है, जिसके कारण हम क्या कर पाते हैं, जितने भी चीजें हैं, जितने भी जानवर हैं, प्रयोगशाला में संरक्षित कर रख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। When lightning strikes in the sky, then which oxide of nitrogen is produced? जब आसमान में बिजली गिरती है तो नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड पैदा होता है। देखो, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कि भाई क्या आंसर होगा। देखिएगा, पहला ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, दूसरा ऑप्शन है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें दो प्रॉब्लम्स आ सकती है। दो ऑप्शंस ऐसे दे रखे हैं जिनमें बच्चों को ऐसा लगेगा कि ये आंसर भी सही हो सकता है, ये आंसर भी सही हो सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल इन्हीं चीजों की बात कर रहे हैं हम। दो चीजों में प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो ऑप्शन नंबर है नाइट्रिक ऑक्साइड और एक ऑप्शन नंबर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो बट कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसका आंसर देखो क्या है। जब भी बिजली कड़कनी होती है, बिजली कड़क रही होती है, तो जब भी तापमान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ने के कारण क्या होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या करते हैं, आपस में क्रिया करके क्या बना देते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण कर देते हैं, जो कि NO है। क्या है? NO है, उसको कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये फटाफट से नाइट्रिक ऑक्साइड फिर से बहुत सारी ऑक्सीजन के साथ में फिर से अभिक्रिया कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, और क्या बना देता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है भाई? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। क्या आंसर होगा भाई? सी ऑप्शन नंबर आंसर होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या फॉर्मूला होगा? NO2 फॉर्मूला होगा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रही है ना चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ट्रांसपिरेशन वुड बी मिनिमम व्हेन देयर इज। जब भी वाष्पोत्सर्जन न्यूनतम होगा। कब न्यूनतम होगा भाई वाष्पोत्सर्जन? पूछा है आपसे क्वेश्चन। ए ब्राइट सनलाइट, तेज धूप में, बी हाई ह्यूमिडिटी, उच्च आर्द्रता में, सी विंड ब्लोइंग, हवा बहने के दौरान, डी ऑप्शन है आपका हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान के दौरान। कब आपका
वाष्पोत्सर्जन न्यूनतम होगा? देखो, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? जल वाष्प के रूप में पत्तियों द्वारा, रंध्रों द्वारा, स्टोमेटा द्वारा निकलना, उसको क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन। उसकी रेट पूछिए सबसे कम कब होगी? जल्दी बताओ भाई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हाई ह्यूमिडिटी के कारण, उच्च आर्द्रता, जब भी ऑलरेडी वातावरण में, एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में आपके ऑलरेडी क्या होगा? पानी मौजूद होगा, आर्द्रता उपस्थित होगी। उस केस में क्या होगा? आपकी आर्द्रता कम हो, आपका वाष्पोत्सर्जन कम हो जाएगा। तो वाष्पोत्सर्जन न्यूनतम कम होगा जब आपकी आर्द्रता या ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विदाउट यूजिंग सॉइल प्लांट्स कैन ऑल्सो बी ग्रोन इन। मिट्टी का उपयोग किए बिना पौधों को भी उगाया जा सकता है। किसमें? ए ऑप्शन है डिस्टिल वाटर, बी ऑप्शन है सॉल्ट सोल्यूशन, सी ऑप्शन है शुगर सोल्यूशन, डी ऑप्शन है न्यूट्रिएंट सोल्यूशन। ए ऑप्शन है आसुत जल, बी ऑप्शन है सॉल्ट सोल्यूशन नमक का घोल, सी ऑप्शन है शुगर सोल्यूशन चीनी का घोल, डी ऑप्शन है पोषक तत्व न्यूट्रिएंट सोल्यूशन। किस में भाई? जल्दी से बताओ, किस में? बिल्कुल 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 सही, बहुत बढ़िया। जो भी बच्चे आंसर सही दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हो भाई, बहुत ही बढ़िया कर रहे हो। जल्दी से बता दो क्या आंसर सही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखो। किसी को नहीं आता है तो भी घबराना नहीं, जो गलती करनी है यहीं पे करनी है। बिल्कुल सही, डी न्यूट्रिएंट सोल्यूशन। पोषक तत्वों का जो भी सोल्यूशन होगा, घोल होगा, उसके अंदर क्या डाल दो, उसके अंदर आप क्या उगा पाओगे? पौधे उगा पाओगे। और इस प्रक्रिया को कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। जब भी हम मिट्टी के बिना पौधों को उगाते हैं पोषक तत्व के घोल में, उसको कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द नेम ऑफ द फर्स्ट मिसाइल बोट बिल्ट इन इंडिया इज। भारत में निर्मित पहली मिसाइल नाव का नाम क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करंट अफेयर का से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भाई जो भी आपकी मतलब साइंस से रिलेटेड करंट अफेयर है उसी का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन देखिएगा विभूति, बी ऑप्शन है जल मुद्रा, सी ऑप्शन है भुजंगा, डी ऑप्शन है मत्स्य। जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या आंसर होगा? ए ऑप्शन विभूति, बी ऑप्शन जल मुद्रा, सी ऑप्शन भुजंगा, डी ऑप्शन मत्स्य। क्या आंसर होगा? फटाफट से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सही, ए ऑप्शन आईएनएस विभूति आंसर होगा। आईएनएस विभूति का सबसे पहली नाव थी, मिसाइल नाव, जिसका निर्माण किया गया था भारत द्वारा। तो ए ऑप्शन विभूति इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following atmospheric layer lies closest to the earth? निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पास में है? कोष्टरी है, ठीक है, सबसे ज्यादा पास में रहती है, ठीक है। चलो ए ऑप्शन देखिएगा मीजोस्फेयर, बी ऑप्शन एक्सोस्फेयर, सी ऑप्शन स्ट्रेटोस्फेयर, डी ऑप्शन ट्रोपोस्फेयर। मैं उम्मीद करती हूँ ये आंसर आप सभी को पता होगा, आप सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्या आंसर होगा भाई? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। चलो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्या आंसर होगा भाई? डी ऑप्शन होगा ट्रोपोस्फेयर। क्या आंसर होगा भाई? डी ऑप्शन ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर की ऊंचाई क्या होती है? 0 से 12 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। फिर स्ट्रेटोस्फेयर की होती है 12 से 50, मीजोस्फेयर की होती है 50 से 80 किलोमीटर, थर्मोस्फेयर की होती है 120 से 700 किलोमीटर, एक्सोस्फेयर की होती है 700 से 10,000 किलोमीटर। तो सबसे पास हुआ आपका डी ऑप्शन ट्रोपोस्फेयर। क्या आंसर हुआ? डी ऑप्शन ट्रोपोस्फेयर। चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग लिक्विड इज। तरल पदार्थों के बीच ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? ए ऑप्शन है पानी, बी ऑप्शन है मरकरी यानी पारा, सी ऑप्शन है ईथर, डी ऑप्शन है मतलब अल्कोहल या शराब। जल्दी जल्दी बता दो भाई, जल्दी से बता दो। यहाँ ध्यान देना, क्वेश्चन ने क्या पूछा है? तरल पदार्थ पूछा है, कंफ्यूज मत होना। तरल पदार्थों में ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? बिल्कुल सही, तरल पदार्थों में सबसे अच्छा सुचालक है बी मरकरी, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर भी क्या रहता है? रूम टेम्परेचर पे भी मेल्टेड रहता है, गलनीय रहता है, ठीक है।
इसका गलनांक बिंदु काफी ज्यादा कम होता है। तो मरकरी, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। जो मरकरी होता है इसका क्या हो जाता है, ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है तरल पदार्थों में। साथ ही साथ जो आपका सिल्वर होता है, चांदी होती है, ये मेटालिक कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब सबसे ज्यादा धातु सुचालक है किसका, तापमान का और साथ ही साथ विद्युत का। ठीक है, तो वो भी बात ध्यान में रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर विच रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ इज कॉल्ड। वायुमंडल की परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस लाती है उसे कहा जाता है। ए स्ट्रेटोस्फेयर, बी ट्रोपोपॉज, सी आइनोस्फेयर, डी ट्रोपोस्फेयर। ए स्ट्रेटोस्फेयर, बी ट्रोपोपॉज, सी आइनोस्फेयर, डी ट्रोपोस्फेयर। बिल्कुल 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 सही, बहुत बढ़िया। जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या आंसर होगा भाई? बिल्कुल सही, क्या आंसर होगा भाई? आइनोस्फेयर आंसर होगा। आइनोस्फेयर आंसर क्यों होगा? आइनोस्फेयर एक ऐसी परत है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिसके कारण ये अवशोषित और परावर्तित करके क्या कर लेते हैं, किरणों को या तो परावर्तित कर लेते हैं या अवशोषित करके अर्थ के अंदर या पृथ्वी के अंदर ही रख लेते हैं। तो इनका काम होता है रिफ्लेक्शन और अब्जॉर्प्शन, परावर्तित करना किरणों को या फिर अवशोषित कर लेना। ठीक है, तो सी ऑप्शन आइनोस्फेयर इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एन ऑब्जेक्ट वेट मैक्सिमम एन, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस में होता है? वायु में, पानी में, हाइड्रोजन में या वैक्यूम में? ए ऑप्शन है आपका वायु में, बी ऑप्शन है पानी में, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन में, डी ऑप्शन है निर्वात या फिर वैक्यूम में। किस में सबसे ज्यादा किसी वस्तु का भार होता है? जल्दी से आंसर दो। इस क्वेश्चन का आंसर आई थॉट सबको पता होगा, आई थिंक सबको पता होगा इसका आंसर, सभी को पता होना चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या कर रहे हैं अपन? क्या बिल्कुल सही, निर्वात वैक्यूम डी ऑप्शन वैक्यूम, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं होता, गुरुत्वीय बल नहीं होता, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। The substance that is added to make natural rubber strong and more bouncy. Natural rubber more strong and bouncy. रबड़ को मजबूत और अधिक उछाल देने के लिए किस में डाला जाता है या इसमें डाले जाने वाला पदार्थ कौन सा है? ए ऑप्शन है पॉलीथीन, बी ऑप्शन है स्पॉन्ज, सी ऑप्शन है सल्फर, डी ऑप्शन है क्लोरीन। फटाफट से आंसर दो। आई होप ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फटाफट से आंसर दे दो, क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही, क्या आंसर होगा? सल्फर होगा। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वल्कनाइजेशन कहा जाता है। सी ऑप्शन सल्फर इज राइट आंसर। इस प्रक्रिया को वल्कनाइजेशन कहा जाता है। इसमें रबड़ को गर्म किया जाता है सल्फर को डाल के, जिसके कारण क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, बहुत टाइम तक रबड़ रह सकता है और काम में आ सकता है, उपयोगिता बढ़ जाती है इसकी, इसीलिए सल्फर में डाल के इसे गर्म किया जाता है और इस प्रक्रिया को कहा जाता है वल्कनाइजेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा होती है। ए ऑप्शन प्रोटीन की, बी ऑप्शन वाटर की, सी ऑप्शन वसा की, डी ऑप्शन प्लाज्मा की। जल्दी बताइएगा, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा किसकी होती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी से आंसर दे दो। मेक श्योर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में कि घर पे बैठे क्या करना है, क्वेश्चंस तो एटलीस्ट अटेम्प्ट करने ही करने। ठीक है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। वाटर, बी ऑप्शन वाटर, बिल्कुल 60% अपने शरीर का पानी होता है, 16% वसा होता है, 6% मिनरल या फिर खनिज तत्व होते हैं और 1% कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इस चीज का ध्यान में रखना है। बी ऑप्शन पानी जल सबसे ज्यादा अच्छा बढ़िया ऑप्शन है। बहुत सारा पानी पियो, बहुत सारे पानी से हाथ धो, पानी का संरक्षण भी करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
Endoscopy, a technique used to explore the stomach or other inner part of the body, is based on the phenomena of endoscopy. पेट या शरीर के अन्य आंतरिक भागों का पता लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है. ये किस घटना पर आधारित है या किस उपयोगिता पर आधारित है? ए ऑप्शन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कुल आंतरिक प्रतिबिंब. बी ऑप्शन है इंटरफेरेंस, व्यवधान. सी ऑप्शन है डिफ्रैक्शन, विक्षेप. डी ऑप्शन है पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण. फटाफट से आंसर दो. बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आई होप ये सभी बता पाएंगे कि किस कारण ऐसे होगा. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. किस पर आधारित है? बिल्कुल सही. अच्छे से आंसर दो. बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, अच्छे से क्वेश्चंस बनाए हुए हैं. मेक श्योर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो. बिल्कुल सही. ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कुल आंतरिक प्रतिबिंब इसका आंसर होगा. बिल्कुल सही जवाब है. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. इसका सही जवाब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, कुल आंतरिक प्रतिबिंब. तो एंडोस्कोपी में क्या यूज किया जाता है? कुल आंतरिक प्रतिबिंब पर आधारित ये क्या बनी हुई है? तकनीक बनी हुई है, जिसके कारण अपन पेट और आंतरिक भागों की क्या कर सकते हैं? अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और साथ में साथ बता सकते हैं कि किसको क्या प्रॉब्लम है. तो बहुत ही अच्छी चीज है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. द अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ. वयस्क मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? ए 204, बी 206, सी 208, डी 214. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. बिल्कुल सही. 206 हड्डियां होती है. पहले 270 हड्डियां होती हैं और उसके बाद में जब बचपन में अपन पैदा होते हैं तब 270 हड्डियां होती हैं. फिर जुड़ करके कितनी हो जाती हैं? 206 हड्डियां हो जाती हैं. तो बी ऑप्शन 206 इज राइट आंसर. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. खरीफ क्रॉप विच इज द खरीफ क्रॉप. खरीफ की फसल कौन सी है? ए ऑप्शन है गेहूं, बी ऑप्शन है अलसी, सी ऑप्शन है दलहन, डी ऑप्शन है मक्का. इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है? देखिए, अपने यहाँ पर दो प्रकार की फसल पाई जाती है, खरीफ की और रबी की. ठीक है, दो प्रकार की फसल पाई जाती है. खरीफ की फसल होती है जुलाई से अक्टूबर के बीच में, रबी की होती है अक्टूबर से मार्च के बीच में. तो आपसे पूछा हुआ है इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है? बताओ भाई, कौन सी है? बिल्कुल सही बिल्कुल सही. डी ऑप्शन मेज, मक्के की, जो कि जुलाई से अक्टूबर के बीच में होती है. तो जितने भी चावल और मक्का होते हैं वो क्या होते हैं? खरीफ की फसल. बाकी ये जो तीनों ऑप्शन है, गेहूं, अलसी, दलहने, मतलब जिसमें आपके चना वगैरह सब कुछ आ जाता है, ये सारी की सारी फसलें कौन सी है भाई? रबी की फसलें हैं, अक्टूबर से मार्च की फसलें. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. विच of the following element is not an essential element of green revolution technique. निम्न में से कौन सा तत्व हरित क्रांति तकनीकी का एक अनिवार्य तत्व नहीं था? देखिए, हरित क्रांति तत्व में क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई थी, उनमें से किसको एक को छोड़ा गया था, वो इनमें से एक ऑप्शन है. ध्यान रखिएगा. पहला ऑप्शन है इरिगेशन, सिंचाई. बी ऑप्शन है इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक. सी ऑप्शन है फर्टिलाइजर, उर्वरक. डी ऑप्शन है हाइब्रिड सीड. जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बता दो. इसका आंसर बहुत ही इजी है. बिल्कुल सही बिल्कुल सही. कीटनाशक को नहीं डाला गया था. बी ऑप्शन बिल्कुल सही बिल्कुल सही. फर्टिलाइजर उपजाऊ उपज बढ़ाने के लिए, पेस्टिसाइड खरपतवार के लिए करा गया था, इंसेक्टिसाइड भी डाला गया था, कीटनाशक. साथ ही साथ सिंचाई के लिए इरिगेशन सबसे ज्यादा उपयोग में लिया गया था, और हाइब्रिड बीज. ये सारे के सारे तत्व क्या थे? हरित क्रांति की तकनीकी के एक अनिवार्य तत्व थे, परंतु कीटनाशी उनमें से एक नहीं था. तो बी ऑप्शन राइट आंसर है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द इमरजेंसी हार्मोन इन द ह्यूमन बॉडी. मानव शरीर का एक आपातकालीन हार्मोन कौन सा है? देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. आप में से ज्यादातर लोगों को ये आंसर सही पता होगा, पर अपन को ओवर कॉन्फिडेंस में गलत नहीं करना है. चलो, ए ऑप्शन देखो एडेनलिन, बी ऑप्शन इंसुलिन, सी ऑप्शन थायरॉक्सिन, डी ऑप्शन एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. ACTH. फटाफट से बता दो. एडेनलिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन या फिर एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन.
बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था आपके सामने, बहुत ही अच्छी बात है, सभी को पता होगा। एड्रेनलिन इज राइट आंसर। एड्रेनलिन क्या करता है, जब भी हम तनाव में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो हमें जल्दी से सोचने और जल्दी से कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है, इसलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। तो जब भी हम लोग किसी जगह फंस जाते हैं या फिर हमें ऐसा लगता है कि हम मुश्किल में आ गए हैं, तो हमें हमारा दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। वो किसके कारण होता है? एड्रेनलिन हार्मोन के कारण होता है। किसके कारण होता है? एड्रेनलिन हार्मोन के कारण होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? मोर देन 75% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ बायोटिक एलिमेंट इन अ सेल आर मेड अप ऑफ। एक सेल में या एक कोशिका में कुल राशि के 75% से अधिक जैव तत्व किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन और फैट के, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के, सी ऑप्शन है वाटर और मिनरल्स, जल और खनिज के, डी ऑप्शन है लिपिड एंड प्रोटीन्स के। फटाफट से बताइए किसके बने हुए होते हैं? बिल्कुल सही, वाटर और मिनरल्स के, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन वाटर और मिनरल इज राइट आंसर। देखिए 2/3 हिस्सा हमारे शरीर का, एक कोशिका का किससे मिलकर के बना होता है भाई? पानी से मिलकर के बना होता है। तो भाई सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, वाटर और मिनरल्स राइट आंसर होगा। उसके बाकी बचा हुआ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो बाकी के मिक्सचर किससे मिलकर के बने होते हैं भाई? प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट के मिलकर के बने हुए होते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द वेरियस गैसेस विच आर इंक्लूडेड इन ग्रीन हाउस गैसेस? व्हाट आर द वेरियस गैसेस विच आर इंक्लूडेड इन ग्रीन हाउस गैसेस? कौन सी विभिन्न गैसें जो ग्रीन हाउस गैसों में शामिल हैं? जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बता दो क्या आंसर होगा। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, अमोनिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड। दूसरा ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रोजन। तीसरा ऑप्शन है मीथेन, नाइट्रोजन, अमोनिया। चौथा ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड। इनमें से सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस में किसको डाला गया है? फटाफट से बता दो, इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए। बिल्कुल सही, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो और सारे ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड है, कंफ्यूज मत होना। बी ऑप्शन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, पर डी ऑप्शन में भी है। चलो मीथेन देखो, मीथेन है डी ऑप्शन में। नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ पर है? डी ऑप्शन में। तो बिल्कुल सही, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, क्या ऑप्शन सही होगा भाई? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्या आंसर होगा भाई? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बढ़िया है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मेक श्योर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए द स्टडी कैफे यूट्यूब चैनल को, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।